इस बुलेटिन के प्रस्तुत करता है टारगेट आईएएस कोचिंग। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं सजिता बघेल आपके साथ। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। रीवा में राहत की खबर। कोरोना संक्रमण से अभी तक में 8,341 लोग हुए पूरी तरह से स्वस्थ। गुस्साए लोगों ने पुलिस पर कर दिया हमला। मामला मनगवा थाने का। सिंधु भवन में शुरू हुआ वैक्सीनेशन का कार्य और लॉकडाउन कोरोना कर्फ्यू की मार झेल रहे बस ऑपरेटर। आइए जान लेते हैं इन खबरों को विस्तार से। रीवा में राहत की खबर। कोरोना संक्रमण से अभी तक 8,341 लोग हुए पूरी तरह से स्वस्थ। कोरोना संक्रमण का प्रकोप बढ़ने के साथ रीवा जिले में कोरोना से जंग जीतकर स्वस्थ होने वालों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। जिले में अब तक 8,341 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। इनमें से अधिकांश का उपचार होम आइसोलेशन द्वारा किया गया है। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अमल गुप्ता ने बताया कि जिले में 30 अप्रैल को 297 कोरोना रोगी स्वस्थ हुए। जिले में 30 अप्रैल तक कुल 10,784 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हुए। वर्तमान में जिले में 2,390 एक्टिव प्रकरण हैं। इनमें से 2,139 में सामान्य लक्षण हैं, जिनका उपचार होम आइसोलेशन में किया जा रहा है। जिले का रिकवरी रेट 77.35% है। जिले में 665 गंभीर कोरोना संक्रमित व्यक्तियों का उपचार संजय गांधी हॉस्पिटल में किया जा रहा है। इनमें से 292 ऑक्सीजन सप्लाई आईसीयू बेड तथा 223 आईसीयू एचडीयू बेड में हैं। हॉस्पिटल में 34 रोगी वेंटिलेटर पर उपचार करा रहे हैं। कोरोना संक्रमण के प्रकरण रीवा जिले में अप्रैल माह में तेजी से बढ़े हैं। महाराष्ट्र, नई दिल्ली, भोपाल, इंदौर तथा अन्य अधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग के आने से संक्रमितों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई। संक्रमण की दर जो माह में शुरू में 4.85% थी, वह माह के अंत में 21% हो गई। माह के आरंभ में लगभग 500 टेस्ट प्रतिदिन किए जा रहे थे, लेकिन माह के अंत में लगभग 1600 से 1700 कोरोना सैंपलों की जांच की जा रही है। अप्रैल माह में संक्रमण बढ़ने के साथ स्वस्थ होने वालों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। माह में कुल 6,789 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हुए। इनमें से 4,178 व्यक्ति कोरोना से जंग जीतकर पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। शेष रोगियों का उपचार किया जा रहा है। अप्रैल माह में 3 दिन ऐसे थे जिनमें संक्रमित व्यक्तियों की तुलना में स्वस्थ होने वाले व्यक्तियों की संख्या अधिक रही। गुस्साए लोगों ने पुलिस पर कर दिया हमला। पैसे के विवाद को लेकर दो गुटों में खूनी संघर्ष। मामला मनगवा थाने का। पैसे के लेन देन को लेकर रीवा जिले के मनगवा थाना क्षेत्र अंतर्गत दो गुटों के बीच विवाद इतना गहराया कि जमकर लाठी डंडे चलने लगे और दोनों पक्ष के लोग लहूलुहान हो गए। इतना ही नहीं, मौके पर पहुंची पुलिस ने बचाव करने का प्रयास किया तो इसकी जद में आ गई तथा पुलिस आरक्षक भी इस मारपीट की घटना में घायल हो गए। पैसे के लेन देन को लेकर दो पक्षों के बीच हुए विवाद में जमकर लाठी डंडे चले। बढ़ते विवाद को देखकर जब उधारी मांगने वाले विश्वकर्मा परिवार के लोग घर में घुसे तो दूसरे पक्ष के लोगों ने खपरेला घर में चढ़कर छप्पर तोड़ दिया और जान से मारने की कोशिश की। इसी दौरान अंदर छिपे लोगों ने पुलिस को सूचना दी तो मौके पर पहुंची पुलिस ने बीच बचाव कर घर के अंदर छिपे लोगों को बचाने का प्रयास किया। इस बीच मामला और गर्म हो गया। लोगों ने पुलिस टीम पर भी हमला कर दिया, जिसमें एक आरक्षक गंभीर रूप से घायल हुआ है। मामला मनगवा थाना क्षेत्र के जगतीपुरवा गांव का बताया जाता है। बताया जा रहा है कि करपात्री मिश्रा और उनका भाई ब्रिजेश मिश्रा सूदखोरी का काम करता है, जो उधारी में दिए पैसे के लेन देन को लेकर आदिवासी बस्ती पहुंचा, जहां गिरीश कोल के साथ वाद विवाद हो गया। दोनों भाइयों ने गिरीश कोल के साथ मारपीट कर दी। जानकारी लगते ही 3 दर्जन से अधिक गांव के लोग एकत्र हो गए तो दोनों भाई भागते हुए गांव के ही विश्वकर्मा परिवार के घर में घुस गए और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। आदिवासियों को जानकारी हुई तो पूरे घर को घेरकर छप्पर में चढ़ गए और जान से मारने की कोशिश की। इस दौरान अंदर छिपे करपात्री बंधुओं ने मनगवा पुलिस को सूचना दी तो मौके पर पहुंची पुलिस कड़ी मशक्कत के बाद दोनों भाइयों को बचाकर थाना लाने का प्रयास किया। इसी दौरान उग्र लोगों ने पुलिस टीम पर भी हमला कर दिया।
हमले में मनगवा थाने में पदस्थ सैनिक जगत भान सिंह को भी गंभीर चोट आई। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने किसी तरह से सैकड़ों लोगों के बीच घिरे दोनों भाइयों को बचाकर थाना लाए और दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया। बताया जाता है कि पुलिस के ऊपर हमला करने वाले गिरीश कोल और अन्य लगभग 3 दर्जन लोगों के खिलाफ मारपीट, शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाए और मामले की विवेचना कर रही है। थाना मनगवा की चौकी गगेव के अंतर्गत जगतीपुरवा एक ग्राम पड़ता है। उस गांव में दो पक्षों के बीच में परसों को विवाद हो गया था। विवाद के दौरान जो एक पक्ष है उसके द्वारा जो है दूसरे पक्ष को घर में बंद कर दिया गया था और उसे घर से बाहर निकलने नहीं दे रहे थे। सूचना पर चौकी गंगेव से एवं थाना मनगवा से पुलिस फोर्स गया और दोनों पक्षों को समझाइश देकर एक पक्ष को घर से बाहर निकाला। संपूर्ण घटनाक्रम में यह तथ्य सामने आया कि जो मिश्रा पक्ष है उसके द्वारा कोल पक्ष को 4 लाख रुपए दिए गए थे। इसी पैसों के लेन देन के उस पर से विवाद बढ़ा था। विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों के विरुद्ध क्रॉस कायमी की गई है और जो कोल समाज के लोगों के द्वारा घर में बंद करके उनको घर से निकलने नहीं दिया जा रहा था। जब पुलिस उनको लेने गई, छुड़ाने गई और मामले को शांत करने गई तो पुलिस को भी रोका गया और पुलिस के साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया था। इसमें 353 मामला उनके विरुद्ध भी पंजीबद्ध किया गया है। आरक्षक को भी चोट आई है। हाँ, इसमें जो है जब आरक्षक उनको घर से निकाल के लेके आ रहे थे तो उनकी महिलाएं और अन्य व्यक्ति उस पर गाड़ी पे और झूम गए थे, जिसकी वजह से आरक्षक को चोट आई। सिंधु भवन में शुरू हुआ वैक्सीनेशन का कार्य। बिछिया जिला चिकित्सालय में बढ़ते संक्रमण के खतरे को देखते हुए यहां बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर को बदलकर सिंधु भवन में कर दिया गया है, जहां पर शनिवार से वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ भी कर दिया गया है और अभी 45 वर्ष से ऊपर के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। शासन प्रशासन के सतत प्रयास के चलते सिंधु भवन में शुरू हुआ 45 वर्ष के ऊपर के नागरिकों का कोविड टीकाकरण केंद्र। टीका लगवाने लोगों में दिखा उत्साह, बढ़ चढ़कर लोग लगवा रहे हैं कोरोना का टीका। इस दौरान राजस्व एवं स्वास्थ्य अधिकारी रहे उपस्थित। एक्चुअली आज टीकाकरण जो शुरू हुआ है 45 के ऊपर वालों का है और इसके लिए 2 जगह व्यवस्थाएं की गई हैं। एक तो सिंधु भवन में, दूसरा मेडिकल कॉलेज में 2 केंद्र बनाए गए हैं। भीड़ वगैरह ज़्यादा नहीं है, वैसे यहाँ पर करीब 16-17 लोगों की टीम लगाई गई। जगह भी बहुत अच्छी है, ये काफ़ी स्पेसियस खुली है और दूर दूर टेबल रखी गई, इसलिए इस तरह की अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं। करीब 150 टीके लग गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। जिले में सर कुल कितने केंद्र हैं टोटल? जिले में 5 केंद्र बनाए गए हैं। रीवा शहर के अलावा मऊगंज, तेउथर और सिरमौर 3 और जगह बनाए गए हैं। शुभ नाम सर आपका? डॉक्टर NN मिश्रा, जिला स्वास्थ्य अधिकारी। लॉकडाउन कोरोना कर्फ्यू की मार झेल रहे बस ऑपरेटर्स। लॉकडाउन की वजह से सारे व्यापार प्रभावित हो रहे हैं। भले ही शासन स्तर पर छूट दी गई है, वाहन को छूट है, लेकिन सड़क पर पब्लिक नहीं। ऐसे में इस छूट का कोई मायने नहीं। इस कोरोना कर्फ्यू व लॉकडाउन की वजह से छोटे से लेकर बड़े व्यापारियों को भी भारी नुकसान हुआ है। सड़क में चलने वाली बसों को सवारियां नसीब नहीं, खाली बस चलाने बस मालिक मजबूर है। इस व्यवस्था का जायजा लेने पुराने बस स्टैंड में हमारी टीम ने जब बस मालिकों से सवारियों के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि लॉकडाउन के चलते एक भी सवारी नहीं मिल रही है। बस चालकों द्वारा बताया गया कि रीवा में 3 दिन के लिए पूरा लॉकडाउन लगा हुआ है और पुलिस वाले सवारियों को छोड़ नहीं रहे। एक भी सवारी नहीं मिल रही, यहाँ तक डीजल का पैसा तक निकालना मुश्किल हो रहा है। विगत दिनों यहाँ पुराने बस स्टैंड में काफ़ी भीड़ देखी जाती थी, वहीं लॉकडाउन के चलते पूरा बस स्टैंड खाली पड़ा है। इस समस्या से जूझ रहे बस ऑपरेटर्स व कर्मचारियों का क्या कहना है, आइए हम सीधे आपको उन्हीं से रूबरू कराते हैं। क्या नाम है आपका? ब्रजेश तिवारी। कौन सी बस चलती है? द्विवेदी ट्रेवल्स। किस तरह से आप अब क्या कर रहे हैं, सवारियां आ नहीं पा रही हैं। पुलिस वाले हर जगह परेशान कर रहे हैं सवारियों को। तो बस स्टैंड कोई सवारी आ नहीं पाती। जब सवारी नहीं आएगी तो आदमी सिर्फ बस पर लगाया है स्टैंड में, कोई मतलब नहीं है। डीजल का पैसा नहीं आ रहा है, यहाँ फालतू स्टैंड में लगी हुई है गाड़ी। लॉकडाउन के चलते ये लॉकडाउन के चलते पूरा वो हो रहा है। कहाँ से कहाँ बस चलती है? रीवा से पटार। एक भी सवारी आप? एक भी नहीं है, देख लीजिए आप। कितने दिन से खाली खड़ी? अरे आज 2-3 दिन से ऐसा एकदम 2-4 दिन से मतलब ऐसा हो गया कि मैंने एक भी सवारी नहीं। डीजल का पैसा नहीं आ रहा है इसमें? डीजल का पैसा नहीं आ रहा गाड़ी में। आशीष त्रिपाठी। कौन से नाम से बस चलती है आपकी? पूजा ट्रेवल्स। किस तरह की कंडीशन है लॉकडाउन में? कंडीशन डीजल को भी पैसा नहीं मिलता। कहाँ से कहाँ बस चलती है? रीवा से पटाहट। लॉकडाउन चल रहा है, कैसे आप यात्रियों को?
हो गया अब ले मास्क लगवा कर रन चलवा रहा है। अफजल अली, कौन सी बस चलती है आपकी? गहरवार बस सर्विस, तो कहाँ से कहाँ सतना से रीवा। सवारियाँ मिल रही हैं लॉकडाउन में? नहीं, लॉकडाउन में बिल्कुल सवारी नहीं मिल रही। किस तरह से परेशानी हो रही है? दिन में एक एक दो घंटे खड़े रहते, एक भी सवारी नहीं रहती है। क्या कारण है? सब लॉकडाउन है, सवारी निकलने ही नहीं देते हैं। तो अब डीजल के पैसे वगैरह कैसे आप हो गया, अब चला रहे हैं। डीजल का ना पैसा आ रहा है ना सवारी आ रही है, कुछ खड़े रहते हैं दिन भर। एक भी सवारी है? कोरोना कर्फ्यू व लॉकडाउन का साइड इफेक्ट, लोगों के खाने के भी लाले। कोरोना संक्रमण की वजह से जो तबाही देखी जा रही है वह अत्यंत पीड़ादायक है। फिर चाहे वो महामारी का प्रकोप हो या इसकी वजह से लगाए गए लॉकडाउन की वजह से लोगों के सामने खड़े होने वाले मुश्किल हालात, जो लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं वो तो परेशान ही है। इसके अलावा कई लोगों के सामने अब खाने पीने के भी घोर संकट खड़े हो चुके हैं। प्रदेश सरकार ने यह दावा किया है कि इस संकट की घड़ी में रीवा का कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा। सरकार 3 महीने का राशन मुफ्त में देगी। वहीं कई समाज सेवी भी ये दावा कर रहे हैं कि उनके द्वारा संकट में फंसे लोगों की हर संभव मदद की जा रही है, लेकिन इस बात का खास असर जमीनी स्तर पर नहीं देखा जा रहा है। ये नज़ारा है रीवा शहर के साईं मंदिर के पास का, जहाँ रह रहे गरीबों को अब भूखों मरने की नौबत तक आ रही है। इस संबंध में जब लोगों से बात की गई तो इनकी पीड़ा हैरान करने वाली देखने को मिली और तमाम वादों की पोल भी खुल गई। रीवा साईं मंदिर के समीप बड़ी तादाद में गरीब परिवार भीख मांगकर व मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर करता था, लेकिन लॉकडाउन की तबाही ने इन्हें ऐसे तबाह किया कि ये गरीब जनता भूखों मरने की कगार पर है। उनके द्वारा बताया जा रहा है कि रीवा में लॉकडाउन चल रहा है और इस समय न सरकार हम लोगों को राशन दे रही है, ना तो कोई पूछ रहा है। यहाँ तक कि समाज सेवा का दावा करने वाले समाज सेवी भी यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, जिसकी वजह से अब इस गरीब जनता के समक्ष संकट खड़ा हो गया है और अब हालत ये है कि न राशन मिल रहा है न भीख। ऐसे में हालत में इन गरीब लोगों की स्थिति अत्यंत दयनीय होती जा रही है और उनके पास खाने के भी लाले पड़ गए। रहन कुछ नहीं मिल रहा, आधा भीख मांगे नहीं मिला ना कुछ, आधा चना मसूरी तक 500 का तो के तारीफ बनाई खाई थी। मतलब शासन गलत दे रही कि नहीं? अब कुछ नहीं मिल रहा, न भीखे मिल रही, न भीखे मिल रही। ये चना मसूरी उबाले हैं। हाँ, कुछ नहीं मिल रहा, ना भी साईं बाबा मिल रहा, ना कहीं भी मिल रहा। भीख भी नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा। शासन कुछ नहीं बना है, शासन गल्ला नहीं दे रही, कुछ नहीं दे रहे, कुछ बने नहीं है। न गल्ला मिल रहा न भीख मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा है। खाने पीना बनाने में समस्या होती होगी। ये आटा घोरे हैं, ये पहले के रखा था तो आटा घोर के बनाए। आटा घोर बना रहे? हाँ, आटा बस 2-3 दिन का हुआ है, बस हो गया। क्या चल रहा है? यह चल रहा साहब, कुछ नहीं आई है। यह नून रोटी खा प्रभु के गुने खाओ, परे रही। इतने आटा में कई जने खाएंगे? अरे 10 जने जितना बैठे ना था इनसे 10 जने इतने आधे किलो एक रोटी खा के परे रहते, कुछ नहीं बटे। अगले साल तो दे तो रहे सरकार, आज तो कुछ नहीं मिल रहा। हाँ, नहीं है कुछ, सब्जी आ तेल आ कुछ हुआ है। देख लो ये बोतल में तेल तक नहीं है लगावे तक का। मिला था कि नहीं मिला है? कहाँ मिला थे, को दे थे, वो नहीं दे रहा, वो नहीं, शासन नहीं दे रही। अब भीखो नहीं मिल रही, नहीं तो कैसन जी रहे? अब जी रहे हैं, भगवान जी आ रहे, कैसो मैसो तो ठाड़ हुआ बेकार। अब भगवान भरोसे चल रहे। हाँ, ये भगवान भरोसे यार चल रहे हैं। कोरोना संक्रमण के चैन को तोड़ने लगातार पुलिस निकाल रही फ्लैग मार्च। 3 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन यानी कि कोरोना कर्फ्यू को पूरी तरह सफल बनाने की दिशा में हर एक जतन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पुलिस का भी सराहनीय कदम देखा जा रहा है। लॉकडाउन के दूसरे दिन भी पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला और व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखने प्रयास जारी रहा।
फ्लैग मार्च निकालने के पश्चात इस संबंध में एडिशनल एसपी विजय डावर ने पत्रकारों से तमाम व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की और बताया कि कोरोना संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए रीवा में लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन देखा जा रहा है कि शहर की गलियों में लोग मानने को तैयार नहीं, जिसको रोकने के लिए पुलिस फ्लैग मार्च निकाल रही है। साथ ही अन्य कई और भी प्रयास जारी हैं। लोगों को समझाइश के साथ और अनावश्यक घूमने वालों के खिलाफ कार्यवाही भी की जा रही है। आपको विदित है 3 दिन का जो लॉकडाउन चल रहा है, उसे लॉकडाउन के तारतम्य में सवेरे रीवा पुलिस के सभी अधिकारी कर्मचारियों के साथ में शहर का भ्रमण किया जाता है और ये देखा जाता है कि लॉकडाउन का पालन सुनिश्चित हो रहा है, सही तरीके से हो रहा है अथवा नहीं। इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे फिक्स पैकेट भी लगे हुए हैं, फिक्स पॉइंट भी लगे हुए हैं। उसके साथ ही शहर के जो अंदर की बस्तियां हैं वहाँ पर अमूमन जो है लोग बाहर निकलते हैं या अनावश्यक कार्यों से बाहर निकल रहे हैं। रोज़ समझाइश देने के बाद भी यह देखने में आ रहा है कि लोग निरंतर निकल रहे हैं, समझने को तैयार नहीं हैं। तो इन्हीं सभी चीज़ों को रोकने के लिए और ये जो कोरोना संक्रमण फैल रहा है इसकी चेन को हम ब्रेक कर सकें, यही प्रयास हम निरंतर कर रहे हैं। इसी के लिए आज भी पेट्रोलिंग की गई थी। संपूर्ण लॉकडाउन का दूसरा दिन, जनता कर्फ्यू का खुलेआम उल्लंघन करते दिखे लोग। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को कम करने के उद्देश्य से संपूर्ण जिले में लॉकडाउन कर इस महामारी की चैन को तोड़ने के प्रयास में तमाम सख्ती के बाद भी आम जनता बाधक बन रही है। दूसरे दिन लॉकडाउन में लोग खुलेआम लॉकडाउन का उल्लंघन करते ही देखे जा रहे हैं, जब लगातार शहर में जगह जगह पुलिस तैनात है। मामला रीवा करहिया मंडी के पास का है, जहां चुरहटा पुलिस सुबह से ही व्यवस्था बनाने मोर्चा संभाल रही है, लेकिन इसका खास असर आम जनता में नहीं देखा जा रहा। तमाम पाबंदियों के बाद भी निरंतर लोग नियमों की धज्जियां उड़ाते देखे जा रहे हैं। आपको बता दें कि लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करने में से बाज नहीं आ रहे हैं और कुछ न कुछ बहाना लेकर घर से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि शनिवार को लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले दर्जनों वाहनों के खिलाफ चुरहटा थाना प्रभारी शेख पूजन मिश्रा व उनकी टीम द्वारा कार्यवाही की गई और चेकिंग भी की गई। इतना ही नहीं और लगभग 2 दर्जनों से ज़्यादा गाड़ियों की हवा भी निकाल दी गई, फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं और खुलेआम लॉकडाउन का उल्लंघन करते देखे जा रहे हैं। संपूर्ण लॉकडाउन का आज दूसरा दिन है। इसमें जो है तो किसी को भी निकलने की छूट नहीं है, मात्र मेडिकल इमरजेंसी के लिए अगर कोई जा रहा है तो उसको जाने देना है। तो इस तारतम्य में लोगों को ये समझाइश दे रहे हैं कोई घरों से बाहर न निकलें। जो भी घर से बाहर निकल रहा है तो उसमें उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई भी की जा रही है और वाहनों की हवा भी निकाल दे रहे हैं ताकि लगातार संक्रमण फैलने से रोका जा सके। चूँकि रीवा में संक्रमण तेज़ी से फैला है, रोज़ 350 के लगभग केस आ रहे हैं, तो ज़रूरी हो गया है कि थोड़ा सख्ती की जाए। क्योंकि लोग समझाने से बिल्कुल बाज नहीं आ रहे हैं इधर, तो उसमें जुर्माना भी किया जा रहा है और सख्ती भी की जा रही है। काफ़ी लोग के चूँकि ऐसा है कि एरिया बड़ा है और ये मेन रास्ता है, लोग आने जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब पुलिस का पहरा है, सख्ती है, तो लोग मानेंगे और इसी से कंट्रोल होगा। लॉकडाउन के चलते पुलिस ने रात्रि में निकाला फ्लैग मार्च। बेवजह घूमने वाले लोगों को कराया गया उठक बैठक। कोरोना कर्फ्यू सफल बनाने पुलिस कंट्रोल रूम से फ्लैग मार्च की शुरुआत की। आपको बता दें, रीवा में 3 दिन के लिए टोटल लॉकडाउन लगा दिया गया है, लेकिन फिर भी कुछ लोग बेवजह घूम रहे हैं, जिसके ऊपर पुलिस ने सख्ती बरती और उठक बैठक लगवाया। वहीं पुलिस प्रशासन ने कंट्रोल रूम से सिल्वी प्लाजा, गुड़ाई बाजार, रानी तालाब, अस्पताल चौराहा होते हुए स्टैचू चौराहा पहुंचे। फ्लैग मार्च के दौरान एडिशनल एसपी विजय डावर ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि कुछ लोग बेवजह घूम रहे हैं, जिनको हम लोगों ने समझाइश दी है। वहीं एडिशनल एसपी ने सभी को घर पर रहने की हिदायत दी है और लॉकडाउन का पालन करने का आदेश जारी किया। जैसा कि आपको पता है, कोविड के नियमों के पालन हेतु और कोविड की संक्रमण को रोकने के लिए 3 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन रीवा को किया गया है और इसी लॉकडाउन के दौरान सवेरे भी फ्लैग मार्च निकाला गया था। अभी शाम को भी हम लोग के द्वारा सभी थाना प्रभारी, डीएसपी ट्रैफिक, सीएसपी साहब सभी के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया और पैदल मार्च भी किया गया है। शहर की जितनी भी तंग गलियां हैं उनको भी देखा जा रहा है कि अनावश्यक लोग बाहर ना निकलें और अपने घरों में रहें। साथ में ही जो मिल रहा है उनके खिलाफ हम लोग दंडात्मक कार्रवाई भी कर रहे हैं। सर, कुछ लोग अनावश्यक घूम रहे थे जिनके साथ उठक बैठक भी करवाई गई। हाँ जी हाँ, शारीरिक रूप से उनको दंड दिया जा रहा है ताकि उनको एहसास हो कि किस तरह से जो है पुलिस भी नौकरी करती है, 24 घंटे धूप में घूमते हैं, तो उनको भी इस बात का एहसास होना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। साथ ही ये एहसास दिलाने की कोशिश की जा रही है कि आप घरों में रहें, हम आपकी सुरक्षा के लिए हैं, आपको दंड देने के लिए नहीं है। कोरोना ने मचा दिया है कोहराम।
कम नहीं हो रही संक्रमित मरीजों की संख्या। देश प्रदेश के साथ साथ रीवा व आसपास के क्षेत्र में कोरोना संक्रमण ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। लंबे अरसे से जहां आंकड़ों में किसी तरह की कोई कमी नहीं देखी जा रही, वहीं मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ने लगा है, जो अत्यंत चिंता का विषय है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर इतनी भयावह है कि इसे रोकने सारे प्रयास विफल होते देखे जा रहे हैं। शनिवार 1 मई को स्वास्थ्य विभाग से जारी रिपोर्ट के मुताबिक 1546 लोगों की कोरोना जांच कराई गई, जिसके बाद 346 लोग पॉजिटिव पाए गए। बात करें रीवा शहर की तो शनिवार को 123 लोग पॉजिटिव मिले हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों का आंकड़ा देखें तो रीवा के बाद देवधर में सबसे ज्यादा संख्या में 44 संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं तीसरे स्थान पर गंगेव रहा, जहां 41 मरीज संक्रमित पाए गए। इसी तरह से गोविंदगढ़ में 25, रायपुर करछलियान में 28, मऊगंज में 22, हनुमाना और जवा में 15 मरीज पाए गए हैं। सिरमौर में 28 तथा नई गढ़ी में सबसे कम 5 संक्रमित मरीज मिले हैं। इसी के साथ रीवा जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 11,123 पहुंच गई, लेकिन राहत की बात यह है कि इसमें से 8,683 लोग पूरी तरह स्वस्थ होकर कोरोना की जंग भी जीत चुके हैं। जिले में अभी तक में जो मृत्यु का आंकड़ा सामने आया है, उसमें 53 लोगों की मृत्यु होना बताया गया है। इसके साथ ही एक्टिव मरीजों की बात करें तो 1 मई को यह आंकड़ा 2,394 पहुंच गया और 342 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। अब चलने से पहले आई नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर एक बार फिर। रीवा में राहत की खबर। कोरोना संक्रमण से अभी तक में 8,341 लोग हुए पूरी तरह से स्वस्थ। गुस्साए लोगों ने पुलिस पर कर दिया हमला, मामला मनगवा थाने का। सिंधु भवन में शुरू हुआ वैक्सीनेशन का कार्य और लॉकडाउन कोरोना कर्फ्यू की मार झेल रहे बस ऑपरेटर। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।